प्रभु यीशु के पवित्र, महान और दयालु नाम में आप सबों को जय यीशु। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु ने यह सुंदर समय हमें दिया है कि हम प्रभु में फिर से आनंदित हो सके। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखा है, लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। कितनी बड़ी बात है कि हम सभी मसीह की सुगंध है। संत मत्ती का अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3 में लिखा है कि एक बार एक कोढ़ी यीशु के पास आया और दंडवत होकर यीशु से बोला कि प्रभु, यदि आप चाहें तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी समय उसका कोढ़ पूरी तरीके से ठीक हो गया। मेरा मानना है कि आज प्रभु के लिए, हम सबों के लिए एक संदेश है। प्रभु हम सब से कहते हैं, मैं यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। हमें चीजें मुश्किल कब लगती है? जब हम अनुग्रह में नहीं जीते हैं। जब हम अनुग्रह में जीते हैं, प्रभु के आशीषों को पाते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। संत पौलुस कहते हैं, उसके सामर्थ्य की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों के अध्याय 4 पद संख्या 4 में वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अर्थात हम सभी सब कुछ कर सकते हैं जब हमें प्रभु की आशीषें प्राप्त होगी, प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ने कहा, जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम करोगे, तुम इससे भी बढ़कर करोगे। आज हमारे हजारों युवक युवतियों की लाइफ इजी होनी चाहिए। हमें खाना चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें मूवी देखने के लिए चाहिए, हमें पूरे दिन टीवी देखने के लिए चाहिए, मोबाइल चलाने के लिए चाहिए। मैं बच गया, कोई बचे या न बचे, मैं क्यों उसे समझाऊं अगर वो पाप के रिश्ते में जा रहा है? मैं क्यों पड़ोसियों को समझाऊं? मुझे केवल अपने से मतलब रखना है। संत पौलुस कहते हैं, जिस शरीर में मसीह की आत्मा नहीं, वह मसीह का नहीं है। इस आगमन काल में प्रभु इन सारी बातों से हमें उठने के लिए आज हमें बता रहे हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अब्बा पिता, आज के इस दिन को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, एक एक पर आज तू दया करना। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, इन्हें तू ब्लेस करना प्रभु, इन्हें आशीष देना प्रभु। प्रभु यीशु, हम तेरे बगैर कुछ नहीं है प्रभु। इन पाप के रिश्तों से हमें बचाइए प्रभु। आज हजारों घर प्रभु संकट में है। मैं उस माँ को याद करता हूँ प्रभु, जिसके इस समय तीनों बेटे मानसिक रूप से पीड़ित है। प्रभु यीशु, जो माँ पूरे दिन रो रही है, पिता इधर उधर भाग रहा है उस बच्चों के सही होने के लिए, एक चंगाई दाता, आज हजारों घर ऐसे हैं जो ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, पिता मेरी प्रार्थना है, ऐसे हजारों घरों पर आज तू दया कर। जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर इनका घर आज परेशानियों में है, समस्याओं में है, जटिलताओं में है प्रभु, तेरे नाम पर मैं कहता हूँ प्रभु, इसी वक्त इनके घर से हजारों आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए। प्रभु इन सारे लोगों पर दया कर, इनके पापों को तू क्षमा कर। इस समय इन सारे लोगों पर तू दया कर। प्रकाशना ग्रंथ में जिस प्रकार तू द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, प्रभु यीशु, एक एक परिवार के घर के चौखट पर मत खड़े रहिए, हर एक घर के अंदर आइए प्रभु, अपना स्थान लीजिए प्रभु यीशु। इन घरों पर तू आइए प्रभु। जिस प्रकार तूने जक्कैऊस के घर को कहा कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, प्रभु यीशु, आज हजारों घर यह सुनने के लिए ललायित है प्रभु कि आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज हमारे घर में यीशु आए हैं। प्रभु तू दया कर। कितने लोग हैं प्रभु यीशु जो बीमारी हालत में है, प्रभु यीशु अपने
अपने रोगों से जकड़े हुए हैं प्रभु यीशु, दवा पे दवा खा रहे हैं प्रभु। हजारों लोग हैं जिनको जेल जाने की नौबत है प्रभु। इन सारे लोगों पर दया कर प्रभु, करुणा कर प्रभु यीशु। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए प्रभु, अपने पवित्र लहू से इन्हें ढाक ले प्रभु। इन सारे मतलबों को आइए हम माता मरियम की ओर उठाते हुए हम एक साथ बोलेंगे, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों, हम सभी आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन का काल एक पवित्र समय है जब हम अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते हैं। हम अपने जीवन में नया बनने के लिए यह सुंदर समय है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संत लूकास का सुसमाचार 21 उसका वचन 28 में, उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु हमसे कहते हैं हम उठें और अपने सिर को ऊंचा करें और देखें हमारा मुक्ति निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी न किसी बातों से कभी कभी कुंठित हो जाते हैं, जूझते रहते हैं, किसी न किसी चिंताओं में डूबे रहते हैं। प्रभु हमें फिर से बताते हैं कि इस काल में हम उन सारी बातों से उठे और प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं और प्रभु हमारे जीवन में स्वागत करे। एक छोटा सा जानवर अपना जीवन गंदगी में बिता रहा था, वहीं पर रहना, वहीं पर खाना, बस उसकी जिंदगी उसी गंदगी तक सीमित थी। एक दिन कुछ लोग उसे पकड़ते हैं और उसे ले जाते हैं। ले जाते वक्त उसे उल्टा टांगते हुए ले जाते हैं। वह जानवर पहली बार आकाश की ओर देखता है और मन ही मन कहता है कि आकाश कितना सुंदर है। मैंने अपने जीवन में केवल नीचे गंदगी में अपना जीवन बिताया, कभी मैंने इस सुंदरता को नहीं देखा। शायद मैं इस सुंदरता को देखता तो मैं इस गंदगी में नहीं रहता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस आगमन काल में हमें अपने स्थान से उठकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाने की जरूरत है। प्रभु हम सारे लोगों को आमंत्रित करता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 के 1 में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जब हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 123 उसके 2 में कितना सुंदर वचन लिखा है। प्रभु वहां कहते हैं, जब तक प्रभु दया न करे हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। जब हम अपनी आंखें प्रभु पर लगाते हैं तो प्रभु हम पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8 में लिखा है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हमारे जीवन में विचलित नहीं होने के लिए प्रभु पर दृष्टि लगाना जरूरी है। और एक वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ और फिर कभी निराश नहीं होगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे इस गंदगी भरे जीवन में हम सभी कभी निराश न हो तो प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं और आनंदित हो जाएं। भाइयों, इस आगमन काल में फिर एक बार हमारी दृष्टि संसार पर नहीं बल्कि प्रभु पर बने रहे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, मसीह पर बनी रहे। जब हम प्रभु की भांति, तब हम प्रभु की भांति बन जाएंगे। जैसा कि संत पौलुस अपने गलातियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। सचमुच में प्रभु हमारे जीवन में, मसीह हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए आज हमें कुछ बातों को प्रभु हमें बताते हैं। पहली बात है कि हमें यीशु पर निर्धारित अपने जीवन को जिए, अपने मुख से स्वीकार करें कि यीशु ही मेरे जीवन का मुक्तिदाता है। दूसरी बात है, नम्रता के गुण को अपनाएं। आगमन काल में हम घमंड को कोई जगह न दें, नम्रता के साथ अपने हर एक बात को कहें, क्योंकि प्रभु यीशु स्वभाव से नर्म और विनीत है। तीसरा है, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। प्रभु ने कहा, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इस आगमन काल के दौरान हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, फिर से प्रभु के पास लौट आए, प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। चौथा है, क्षमा करें। जिसने भी आपको दुख मिला, जिसको भी आपने दुख दिया, उन सारी बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर न्योछावर किया, सबों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप भी करेंगे। छोटे छोटे त्याग करेंगे, किसी न किसी की सहायता करेंगे, उसके माध्यम से आपको खुशी मिले और जिसकी आपने सहायता की उसे खुशी मिले। और अंतिम और आखिरी है, हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें सुख दिया, प्रभु ने हमें दुख दिया, उन सारे बातों के लिए, उन सारे कारणों के लिए, उन सारे परिस्थितियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, ऐसे सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे असंख्य आशीषों के लिए, असंख्य वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु सब कुछ को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाले मेरे यीशु, आज हम सारे लोगों पर अपना अधिकार लीजिए। प्रभु ज्ञान बुद्धि विवेक का भंडार रखने वाले प्रभु यीशु, आज सुनने वाले एक एक के ज्ञान को प्रकाशित करना, प्रभु बुद्धि को प्रकाशित करना। प्रभु यीशु, एक एक पर दया करना, करुणा करना। प्रभु यीशु, तू स्वभाव से नम्र और विनीत था। प्रभु यीशु, आज हमारे जीवन में घमंड, द्वेष, जलन, ईर्ष्या जैसा कोई भी हमारे जीवन में स्थान ना हो। प्रभु इन सारी चीजों को हमारे जीवनों से दूर रखना। जिस प्रकार तू सबों को समान देखा, एक एक के लिए चंगाई का कारण बना था, एक एक के लिए प्रभु यीशु तू मुक्ति का साधन बना। प्रभु यीशु, इस आगमन काल में हम भी दूसरों की सहायता कर सके, हम भी दूसरों का मदद कर सके, हम स्वार्थी न बने। प्रभु ऐसी वरदानी शक्ति दे प्रभु, हमें आशीषों से भरिए प्रभु। इस आगमन काल में हमारे घरों में आइएगा प्रभु, हमें हर एक प्रकार के आशीषों से तू भर देना, हमारे पापों को तू क्षमा करना। आइए इन सारे मतलबों को हम प्रभु के दिव्य और करुणा सागर हाथों देते हुए एक साथ प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।